क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। इसका एमसीक्यू देखने वाले तो सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिज्म एक बहुफलकी है जिसके पार्श्व फलक होते हैं। अब देखो, जब भी फलक बोलते हैं ना, फलक का मतलब होता है गेट। ठीक है, फलक का मतलब होता है गेट, सिंपल सा मतलब मेरे समझे तो फलक का मतलब होता है गेट। तो बोल रहे कि प्रिज्म एक बहुफलकी है जिसके फलकों की संख्या कितनी होती है, जिसके पास वह फलक में होते हैं। सामने के फलक में क्या होते हैं, तो प्रिज्म जब भी बोलते हैं ना, तीन त्रिभुज को जब आपस में मिलाकर जोड़ देते हैं तो अब जाके प्रिज्म बन जाता है। तो प्रिज्म में होता क्या है, पहले स्टार्टिंग समय में घुसते किस में है, तो त्रिभुज में घुसते हैं ना, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पिरामिड एक बहुफलकी है जिसके पास वह फलक होते हैं। पिरामिड भी त्रिभुज से मिलकर ही बना होता है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा त्रिभुज। निम्न में से कौन एक बहुफलकी नहीं है। बहुफलकी नहीं है मतलब बोल रहे हैं कि किसमें ना फलक ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। किसमें फलक ज़्यादा नहीं पाए जाते, तो देखो शंकु में एक ही फलक है, इधर से ही सिर्फ घुस सकते हैं। बाकी इसमें देखो, इधर से घुस सकते हैं, फिर इधर से घुस सकते हैं, फिर इधर से घुस सकते हैं। मतलब इसमें तीन ठो हुआ। और इसमें अगर देखें तो इधर से घुस सकते हैं, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे करके घुस सकते हैं। फिर इसी के ठीक पीछे सेम, यहाँ पे चार आगे दिख रहा है, चार पीछे दिखेगा। तो इसमें भी देखो, एक ठू हो सकता है, दो ठू हो सकता है, तीन ठू हो सकता है, चार ठू हो सकता है, पाँच ठू हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके तो बहुत सारा हो सकता है। अगर पाँच यहाँ पे दिख रहा है मतलब पाँच पीछे भी होगा। तो किसमें कम बहुफलक है, तो आंसर में हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा, किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा, तो बोलेंगे तीन ठू त्रिभुज को मिलाने पर, तीन ठू त्रिभुज को मिलाने पर प्रिज्म बनता है, इससे कभी भी बहुफलक नहीं बनेगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन एक सम बहुफलकी है। सम बहुफलकी मतलब किसमें बोल रहा है कि फलकों की संख्या समान होनी चाहिए। किसमें होगा, फलकों की संख्या किसमें समान होती है। सम बहुफलकी बोलने का मतलब होता है जिसमें समान दरवाजे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके सोचो, किसमें समान दरवाजे होते हैं। समान किसमें होगा, जिसमें भुजाओं की संख्या समान होगी। ठीक है, किसमें होता है भुजाओं की संख्या समान, तो बोलेंगे घन में। ठीक है, घन में छः के छः भुजा समान होते हैं, तो यानी कि सिक्स, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक द्विविमीय आकार है। द्विविमीय आकार किसको बोला जाता है, आयत को एक द्विविमीय आकार बोला जाता है। निम्न में से कौन एक पिरामिड का आधार हो सकता है। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। त्रिविमीय आकार में शीर्ष क्या नहीं होता है, किसमें शीर्ष नहीं होता है, तो गोला में कभी शीर्ष ही नहीं पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, गोला। गोला जब भी बोलेंगे तो शीर्ष मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अगर त्रिभुज बोलते हैं तो त्रिभुज में शीर्ष इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं, लेकिन गोला में तो कोई शीर्ष ही नहीं पाया जाता है, तो किसमें शीर्ष नहीं होता है, गोला में। क्वेश्चन नंबर 9, ठोस जिसके किनारे केवल रेखाखंड ही हो, जिसका किनारा सिर्फ रेखाखंड ही हो, तो ये बहुफलकी होगा। बहुफलक में कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, बहुफलक में घन हो सकता है या घनाभ हो सकता है, तो उसमें किनारे सिर्फ रेखाखंड से ही मिलके बना होता है, तो इसलिए बोले इसका सही आंसर हो जाएगा बहुफलक। 10 नंबर में, एक बहुफलकी में यदि f और भी दोनों ही 5 अगर है तो इस आकार में किनारों की संख्या कितनी होगी। तो देखो, f पता है, भी f और भी दोनों ही 5 है, किनारों की संख्या कितनी होगी ये बताओ। किनारों को बोला जाता है e, तो इसके लिए एक आयलर सूत्र होता है जिसको बोलते हैं f प्लस भी बराबर e प्लस 2। इसको आयलर सूत्र बोलते हैं। f का वैल्यू दिया हुआ है 5 और भी का वैल्यू भी है 5, तो e कितना होगा ये बता दो। e तो नहीं पता, e की जगह पे e लिखेंगे बराबर, और यहाँ पे दो को दो लिख लिए, 5 और 5 मिलकर हो जाएगा 10, दो इधर प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में 2 बराबर हो गया ई। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बराबर हो गया ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किनारों की संख्या कितनी है, 8, सी इसका सही आंसर है। एक वर्गाकार बगीचे में भुजा अगर 30 मीटर है, ठीक है, इस चित्रण खींचने के लिए एक स्केल का प्रयोग करें जिसमें एक स्केल 1 सेंटीमीटर को 5 मीटर को दिखा रहा है। अगर स्केल में बोल रहा है 1 सेंटीमीटर अगर ले रहे हैं ना, तो वो 5 मीटर को दर्शा रहा है। तो इस चित्र में इस बगीचे का परिमाप कितना होगा, मतलब ऐसे करके मान लो ना, एक कोई पैमाना है छोटा सा, मतलब कागज पे ना एक पूरा बगीचे का नक्शा बना रहे हैं जिसमें 1 सेंटीमीटर भी अगर खींच रहे वो 5 मीटर को बगीचा को दिखा रहा है। तो ऐसे करके बताओ बोल रहा है, तो स्केल में अगर कोई बगीचा आयत के आकार का है, उसको अगर दिखाए, नक्शा बना लिए, तो उसका परिमाप कितना होगा ये बता दो। पिक्चर वाला का परिमाप कितना होगा ये बता दो। ठीक है, तो इसमें ये समझना है 1 सेंटीमीटर कितना मीटर को दिखा है, 5 मीटर को। तो सबसे पहले यही समझो, 5 मीटर को दिखाने के लिए कितना सेंटीमीटर का प्रयोग करें, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगर 1 मीटर को अगर दिखाना होता तो कितना प्रयोग करते हैं, 1/5 सेंटीमीटर का। अब मेरे पास कितना है बगीचा, 30 मीटर है ना, तो 30 मीटर को दिखाने के लिए कितना प्रयोग करते हैं, 1/5 गुना में हो जाता है 30।
सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं 5 छक 30, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। मतलब 30 सेंटीमीटर को दिखाने के लिए कितना स्केल का प्रयोग करें, 6 सेंटीमीटर का प्रयोग करें। अब 6 सेंटीमीटर अगर स्केल से दिखा दिए तभी जाके एक बगीचा बना, ठीक है। कॉपी में जो वो नक्शा बना रहे थे ना, तो हर एक भुजा को कितना लिए 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक ना वर्ग है और वर्ग की सभी भुजा अगर 6 सेंटीमीटर का अगर है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, होता है ना। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा की जगह पे कितना है 6, तो 6 चौके 24 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, बी इसका सही आंसर है। निम्न में से किस आकार का एक शीर्ष है, निम्न में से किस आकार का एक शीर्ष है। एक शीर्ष का जैसे कौन दिखाई दे रहा है, शीर्ष, तो इसी में दिखाओ, एक ठू शीर्ष है ना। एक शीर्ष किसमें है वो पूछ रहा है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बहुफलकी के लिए सत्य नहीं हो सकता है, बहुफलकी के लिए कौन एक सत्य नहीं हो सकता है। तो देखो ये बस हमें ना इसमें ये चेक करना है कि f प्लस भी बराबर e प्लस 2, किसमें बराबर जो भी आएगा वो हो जाएगा सत्य। तो हमें चेक करना है कि कौन सत्य नहीं है, ये चेक करना है। तो इसमें अगर देखें तो f के जगह पे कितना है 4, और v के जगह पे कितना है 4, e के जगह पे कितना है 6, पहला वाला को चेक करें, ठीक है। और 2 को 2 ही लिखेंगे, 4 और 4 मिलकर हो जाएगा 8, और यहाँ पे 6 और 2 मिलकर 8, क्या LHS RHS के बराबर है, मतलब ये सत्य हुआ। फिर दूसरा को चेक करो, दूसरा में फिर f के जगह पे देखो ना कितना है 8, v के जगह पे कितना है 6, और e के जगह पे कितना है 12, और 2 तो 2 ही रहेगा, 6 6 12 13 14 हो गया। यहाँ पे 12 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी देखो LHS RHS के बराबर मिल गया, तो ये भी तो सत्य है। अब थर्ड नंबर को चेक करो, थर्ड नंबर में देखो ना f के जगह पे कितना है 12, फिर बोलेंगे v के जगह पे कितना है 20, और e के जगह पे कितना है 30 प्लस 2, 12 में 20 को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 30 और 2 मिलकर भी 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो देखो LHS RHS के बराबर आ गया, मतलब ये भी सही है। अब फोर्थ नंबर में चेक करो, अब f के जगह पे कौन है 6, f के जगह पे कौन है 6, और v के जगह पे बोल रहे हैं v कौन है 4, और इधर e कौन है 6 प्लस 2, यहाँ पे 2 था ना, तो 6 और 4 मिलकर हो जाएगा 10, और 6 और 2 मिलकर हो जाएगा 8, ये तो बराबर नहीं हुआ। तो हमसे यही पूछ रहा था कौन सही नहीं है, तो आंसर में बोलेंगे डी नंबर। कौन सही नहीं है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि एक कमरे के मानचित्र में किसी आर्किटेक्ट ने कमरे की ऊंचाई को ना 33 सेंटीमीटर दर्शाया, ठीक है। यदि कमरे में वास्तविक ऊंचाई अगर 330 सेंटीमीटर है तो उसके द्वारा प्रयुक्त किया गया स्केल कितना होगा। तो ये देखो 33 सेंटीमीटर को दिखाया, 330 सेंटीमीटर को दिखाने के लिए 33 सेंटीमीटर का प्रयोग किया, ऐसे समझो 330 सेंटीमीटर को दिखाने के लिए कितना का प्रयोग किया 33 सेंटीमीटर का। 330 सेंटीमीटर वास्तविक ऊंचाई है, कमरा खुद 330 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, तो उसको दिखाने के लिए 33 सेंटीमीटर का प्रयोग किया है। तो अब भी सोच लो ना, 1 सेंटीमीटर अगर कमरा की ऊंचाई होता है तो उसको कितना में दिखाता, तो 33/30 हो जाता। यहाँ 33/330, मतलब 33 एकम 33, 33 एकम 33, 0 का 0, तो कितना हो जाएगा 1:10। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर।